मोदी और योगी ही तो जीत रहे ना, हरा के दिखा दीजिए आप। राहुल गांधी भी लगातार युवाओं से बात कर रहे गांधी हैं। की तो बात छोड़ दीजिए, खुद उसकी माँ बहन उससे आगे परेशान है। पहले में और अब में बहुत अंतर हुआ, बहुत चेंजिंग हुई है। अखिलेश यादव को जनता ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। योगी के सब फैन हैं, दीवाने हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हमने ज़मीनी हकीकत तमाम जगहों से प्रयागराज के खंगालने की कोशिश की है, जिससे ये हम जान सकें, समझ सकें कि इस बार जो जनता जनार्दन है उसके मुद्दे क्या हैं, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। लेकिन तमाम तरह से सर्वे करने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद जो तथ्य निकल कर सामने आए हैं वो अभी तक हमने आप सबके सामने रखे हैं। लेकिन आज आइए चलते हैं, उन महिलाओं से बात करते हैं, उन नवयुवतियों से बात करते हैं जिन्होंने इस बार उनको वोट करना है और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार अपने उत्तर प्रदेश की सरकार को चुनेंगी। क्या 9 साल, 9.5 साल से चली आ रही सरकार उत्तर प्रदेश की जो है योगी आदित्यनाथ की, ये जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, इनका भरोसा, इनका विश्वास इस बार कहाँ देखने को मिलेगा और इस बार ये किसको सत्तासीन करेंगी, किसको उत्तर प्रदेश का मुखिया बनाएंगी। आइए चलते हैं और बात करते हैं। मैडम ये बताइए, आप प्रयागराज से हैं? जी। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि 2027 में फिर से विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में। आप एक महिला हैं, मौजूदा सरकार किस हिसाब से चल रही है? आप देखिए, सरकार तो ठीक चल रही है, पर वही अपना अपना नज़रिया है देखने का। किसी को मोदी का काम बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को योगी का काम अच्छा लग रहा है और किसी को वही चीज़ बुरा लग रहा है। देखिए, जिसके अंदर भ्रष्टाचार है और 420 है, उसे कभी किसी का काम अच्छा लग ही नहीं सकता। और जिसके अंदर ईमानदारी है, जो अब देश के लिए सोच रहा है, ये नहीं दिख रहा है थोड़ा सा किसी चीज़ में कमी है, उसी का मुद्दा बना के ऑपोजिट पार्टी बस उसी को खींचती रहती है और इसमें कोई फायदा नहीं है। मतलब उनके पास कोई मुद्दे नहीं, मुद्दा ही नहीं है तो क्या करेंगे। सोचते हैं किसी भी तरह, कहते हैं ना, जब सामने वाला उठान पे होता है ना, उसको नीचे गिराने के लिए इंसान किसी भी हद तक जाता है, पर कहते हैं ना, हमेशा सत्य की जीत होती है। मोदी जी ने जो किया है, योगी जी जो कर रहे हैं, उनको इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका यही कहना है ना, भौंकते हैं, भौंकने दो, उनका काम है। हमारा जो काम है हम करेंगे ही। तो वो जो काम होता है वो कर रहे हैं अपना काम, और उनको जो करना है करने दीजिए। पर जीतता कौन है? मोदी और योगी ही तो जीत रहे हैं ना, हरा के दिखा दीजिए आप। तो कहीं लोग बोल रहे हैं, कहीं न कहीं युवा नाराज हैं। जंतर मंतर पर जो चीजें हुई, कितना सहमत हैं वो, कितने छात्र थे? शिक्षा के लिए तो मैं जरूर करूंगी, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद समझती हूँ, पर मैं मानती हूँ कहीं अगर कुछ कमी है, हाँ, उसके लिए योगी जी, मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस पर सुधार हो। पर अब उसी मुद्दे को लेके किसी को नीचा दिखाना, उसकी बाकी चीज़ की सही चीज़ देखना नहीं, अच्छा नहीं है ये। उन्होंने बहुत काम अच्छे भी तो किए, उसको भी तो देख लीजिए आप। वो नहीं दिख रहा है, बस एक मुद्दा मिल गया है और वहीं पे सारे कांग्रेस से लेके सब लोग आके बस शुरू हो गए हैं। बस अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमको मौका मिले तो इस बार हम बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जब इतने साल से भ्रष्टाचार था, अतीक जैसे गुंडे थे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। कौन किया? योगी जी ने ही तो वो सब काम किए ना। तो ये नहीं दिखेगा। वो बस इंसान आने के लिए ना अपने आप को सब कुछ सही बताता है। वो आपको जब मौका मिला था तो आपने क्या किया? कुछ किया? बल्कि आप एक से हम लैपटॉप बांटे थे, हमने भी पेंशन योजना बांटा था, लैपटॉप बांटा भी, तो डुप्लीकेट लैपटॉप थे वो। जाके उन बच्चों से पूछिए जिनको लैपटॉप मिले तो उसके बाद कुछ ही महीने बाद उस लैपटॉप में कुछ नहीं रहा। जिसने पाया उससे जाके पूछिए ना लैपटॉप के बारे में। जब आपको मौका दिया गया था तो आपने किया क्यों नहीं? अब जब जिसको मिला है मौका तो वो करके दिखा रहा है। मैडम, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है, दोबारा 2027 में अब जो चुनाव होने वाले हैं तो क्या बदलाव आएगा? अखिलेश यादव आएंगे और दोबारा ये सरकार वापस आ रही है? यही सरकार वापस आएगी। हम तो उनके साथ पूरा फुल सपोर्ट के साथ है। योगी जी फिर से आए, मोदी जी फिर से आए, हम उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। क्यों? आखिर क्या अच्छा लगता है? क्योंकि हमको उन्होंने इतना अच्छा अच्छा काम किया, लोगों को जॉब, गरीबों को बहुत चीज़ दिया, राशन दिया, टाइम पे सब कुछ मिलता है। कोविड टाइम पे देखिए कितने लोगों की जान बची थी। अभी एक समाजवादी पार्टी की वो होती तो कभी हम लोग नहीं जी पाते। तो कोविड टाइम में उन्होंने सब कुछ किया, लॉकडाउन लगाया, ट्रेन वगैरह, बस वगैरह सब कुछ चलवाएं कि लोग मतलब कि सेफ से घर पहुँच लाए सेफली से। तो यही हम लोग मोदी जी के साथ हैं। हाँ, वो भी एक इंसान ही है, भगवान नहीं है। परफेक्ट कोई नहीं हो सकता है। परफेक्ट इस जमाने में कोई नहीं होती। 5 उंगलियां नहीं बराबर होती तो वो कैसे हो सकता? मगर उन्होंने तब भी इंसान हो कितना काम किया। आप एक नॉर्मल इंसान है, आप कितना कर देते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एक भगवान नहीं है, वो यही कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा, और उसके बाद अगर आपकी जान बचनी है वो पूरी कोशिश करता है, वो पूरी ईमानदारी दिखाता है। अगर आपके नसीब में नहीं है लिखा बचना तो वो क्या कर सकते हैं? मैडम, क्या लगता है कि जो युवा हैं,
सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। तो कोई और चीज़ों में जाए, ऐसा तो नहीं कि सबके लिए नहीं, नहीं, नौकरी जो नौकरी। आखिर नाराज है तो उनको ये नाराजगी है कि बेरोजगारी है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन ये कॉमन थिंग की बात है, कॉमन सेंस की बात है। सबको सरकारी नौकरी आखिर कैसे मिल पाएगी? सबको तो नहीं मिल सकती। हाँ, सबको आज भी जो योग्य हैं, जो डिजर्व करते हैं, कहीं ना कहीं मेहनत के बल पे मिलता है सर। हमको तो लगता है एक किस्मत होती है और एक मेहनत होता है। अगर आपके पास मेहनत करने की क्षमता है तो आप करिए, उस बल पे आपको मिलेगा। उसमें मोदी सरकार, योगी सरकार क्या कर लेंगे? आपको लगता है एक महिला होने के नाते दोबारा सरकार आ रही है? हाँ, वही आएंगे मोदी जी की। हाँ, योगी जी और मोदी जी। अच्छा ये बताइए, 9 साल को वक्त हो गया सरकार को, तीसरी बार फिर से योगी जी आ रहे हैं जैसा आप कह रही हैं। उस हिसाब से आप भी एक महिला हैं, तो जो अंदर से एक पहले डर भय हुआ करता, जैसे आज इतनी या मुखर होकर बोल रही हैं, तो क्या लगता है कि युवतियों के अंदर, महिलाओं के अंदर वो जो डर की भावना थी वो निकल चुकी है? बिल्कुल निकल चुकी है। देखिए कुछ भी कहिए, पहले हम लोग को उस घर से बाहर निकलने में दिन में भी सुरक्षा महसूस नहीं थी। रात की तो बात छोड़ ही दीजिए, उसके लिए तो कहा ही जाता था। पर अब हर जगह लड़कियों को हर चीज़ में सुरक्षा महसूस हो। देखिए थोड़ा बहुत अगर हर चीज़ में आप उन्हीं को कहेंगे ना, तो कुछ अपने अंदर भी झांक के देखिए। सब उंगलियां बराबर नहीं होती है, पर जिस हिसाब से उन्होंने इतने कम टाइम में इतना कुछ किया ना, बहुत किया। न तो क्या हालत थी यूपी की, क्या हालत थी देश की, ये आप भी जानते हैं। जो हमारे अपोजिट देश के साथ चल रही है लड़ाइयाँ, उसमें मोदी जी ने क्या क्या काम नहीं कर डाले, ये नहीं दिखेगा किसी को। बस वही है, एजुकेशन की बात है। एजुकेशन मैं मानती हूँ, इस समय एजुकेशन को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो मैं भी समझती हूँ कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ। पर उसी चीज़ को लेके ना बाकी चीज़ को नहीं भूल जाना चाहिए, मेरा मानना है। और हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो राहुल गांधी भी लगातार युवाओं से बात कर राहुल रहे गांधी की तो बात छोड़ दीजिए, बुरा ना मानिएगा। राहुल गांधी मतलब क्या कहें कि उनको किस हिसाब से नेता बना दिया जाता है। मैं तो ये सोचती हूँ, जो इंसान अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर पा रहा है, वो देश क्या चलाएगा? पहले आप ये बताइए। पहले खुद तुम माइंड सेट कर लो ना कि अपनी फ्यूचर क्या बनाना है। खुद उसकी माँ बहन उससे परेशान है, जब उसकी माँ बहन उससे परेशान है तो वो देश क्या चलाएगा? मतलब जेनजी जो है वो मन बना चुके हैं, दोबारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी। के रख लीजिए, फिर से योगी मोदी आएंगे। चाहे जितने आपको दांव पेच खेलने खेल लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर जब यहाँ पे योगी सरकार जब नहीं थी, यहाँ पे कितने सारे केसेस होते थे, सब मतलब कितने सारे न्यूज़ यहाँ पे आते थे। और जब से योगी सरकार आए हैं तो कितना कम हो गया है केस। ग्राफ कम हुआ। हाँ, ग्राफ कम हो गया है। और फिर वो स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हैं कि कोई भी ऐसा काम करेगा तो उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा। कैसा लगता है ये बुलडोजर? बहुत अच्छा लगता है हमको कि योगी सरकार ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन सबके साथ ले। जो मतलब बदतमीजी करे, जो लड़कियों के साथ ऐसा करे, उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर जो कानून बनाए गए हैं, जिस तरीके का न्याय करते हैं योगी जी, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अब तो हम लोग सेफली घर से बाहर निकल सकते हैं कि कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। और कोई भी कुछ होगा तो योगी सरकार है, हमको इतना भरोसा है उनके ऊपर कि हम लोग अच्छे से खुश रह सकते हैं ऐसे। मैडम ये बताइए, उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव होने वाला है। अभी तक योगी आदित्यनाथ 9 साल से मुख्यमंत्री हैं। क्या लग रहा है, दोबारा सरकार वापस आएगी, आना चाहिए? कैसा काम कर रही है वर्तमान सरकार आपके हिसाब से? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके होने से, बाबा जी के जब से आए हैं तब से चोरी है खत्म है, लगभग खत्म के बराबर है। इनके आने से बहुत सुधार हुआ है, और रह गए तो काफी सुधार और होगा। महिलाओं के लिए काफी कुछ काम हुए हैं। हाँ, महिलाओं के लिए काफी सारे, जो महिलाएं 7-8 होते होते बाहर निकलने में घबराती थी, डरती थी, अब वो 10-11 बजे तक आराम से फ्री होके घूम रही हैं। दूसरी सरकारों में डर लगता था ऐसा? बहुत लगता था पहले में, और अब में बहुत अंतर हुआ, बहुत चेंजिंग हुई है, और आगे भी चेंजिंग होगी। 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 अब फिलहाल अभी योगी जी वापस आएंगे? आएंगे, आना ही है उनको, आना ही। माता जी आप क्या कहेंगी, किस तरीके से सरकार चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, खुश है, प्रसन्न है? हाँ, प्रसन्न है। क्या अच्छा लगता है योगी जी का? योगी जी से लेडीज सब सुरक्षित है। लड़की भी जहाँ जाना होता है पढ़ाई लिखाई में सब सुरक्षित है। पहले कोई सुरक्षित नहीं था। ये चोरी चमारी जो हो रहे, किसी का छीना झपटा, वो सब बंद है। हाँ, सड़क पर बेखौफ घूम सकती है। हाँ हाँ हाँ, घूम सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर लेकर। प्रदेश सरकार में तो हम लोग योगी जी से बहुत ही प्रसन्न हैं। उत्तर प्रदेश में तभी सरकार हिलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं इस बार हमको मौका मिला तो हम जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। नहीं, अखिलेश यादव को जनता ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। आने वाले कल में भी वो सिर्फ दिवा स्वप्न देख रहे हैं।
चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, विभिन्न पार्टियों के कोई भी हो, योगी बाबा के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। और वो जनता के दिलों में राज कर रहे हैं, उनसे किसी भी तरह की कोई शिकायत किसी को नहीं है। पूरी जनता एक व्यक्ति से पूछेंगे तो योगी के सब फैन हैं, दीवाने हैं। समाजवादी पार्टी के को विधायक हैं, उन्होंने डिम्पल यादव को देश की माता कह डाला, ममता की देवी कह डाला, तब वो माता है तो अखिलेश यादव पिता हो जाएंगे, इसका मतलब? अब ये सब बातें इन लोगों के मुंह से ही अच्छी लगती हैं। हम लोग क्या कहें, हम तो बस यही कहेंगे कि अखिलेश यादव अगर अपने को देश के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो जाकर के पहले भगवान राम का दर्शन करें। हमारे देश में ताजमहल का 7वां अजूबा माना जाता था, आज राम मंदिर कितने अजूबों में हो गया। काशी विश्वनाथ की आप दशा देख लीजिए। मथुरा में भी अगर अखिलेश जी कहते हैं कि अखिलेश जी डिम्पल यादव जी माता हैं, तो अखिलेश जी पिता का रोल करें ना, जाकर के कृष्ण भगवान के मथुरा को आज़ाद कराने की बात करें ना। वहाँ पर जो इस तरह से है उसके खिलाफ कोई आवाज़ तो उठावे कि सीधे बस जो है गाय इनको बदबू करती है। तो बहुत सारी बातें हैं। हम लोग योगी उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका को इस महाकुंभ से अगर जोड़ के देखा जाए, कितना मानते हैं, कितनी रही होगी? जब से भाजपा की सरकार आई है, धर्म का मतलब उत्कृष्ट काल चल रहा है, स्वर्णिम काल चल रहा है सनातन के गौरव की बात है। और इसी काल में जो ये महाकुंभ बीता है, प्रयागवासियों ने ही नहीं पूरे विश्व के लोगों ने देखने का काम किया कि किस तरह से एक संगम की नगरी में धर्म की वो सैलाब उमड़ पड़ा है। और उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खास करके उत्तर प्रदेश में ये आता है प्रयागराज, तो योगी बाबा की जो देख रेख सूझबूझ से जिस तरह से ये कार्य हुआ है, अब स्मरणीय रहेगा और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अभी उत्तर प्रदेश में फिलहाल सत्ता परिवर्तन के दूर दूर तक कहीं अंदेशा नहीं, जब तक योगी बाबा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता भी बाबा के साथ और भाजपा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो आपने देखा ये आज की वो युवतियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, सक्षम हैं, समझदार हैं और बेखौफ हैं, जिन्होंने मुखर होकर, निडर होकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को अगला मुख्यमंत्री तिबारा घोषित कर दिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तमाम तरह से महिलाओं को लेकर चलाई जा रही योजनाओं और महिला सशक्तिकरण को लेकर ये जो युवतियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो पूरी तरीके से उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास, जिस तरीके से अपराध और जिस तरीके से तमाम ऐसी योजनाएं जो ज़रूरतमंदों की मदद कर रही है, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, उसको देखते हुए जो आज की महिलाएं हैं, ये युवतियां हैं, वो तिबारा उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में योगी आदित्यनाथ को ही पसंद कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।